नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पुरैनी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में आदित्य शुक्ला जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 5 से 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बधाई कि आप लखनऊ से चलकर यहाँ पे आए हैं गाँव की स्थिति को जानने के लिए और यहाँ का फीडबैक जो है सरकार तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया है? मतलब विकास कार्य अगर धरातल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्य रूप से सड़कों का जो निर्माण हुआ है मेरे गांव में, माननीय हमारे सांसद महोदय के फंड से और क्या नाम है हमारे माननीय विधायक सुप्रताप शाह जी के फंड से, कुछ ग्राम सभा के फंड से, और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री संजय तिवारी जी वो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, उनके फंड से जी। आपकी अगर मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आदित्य जी बात करूं तो ये युवा सोच होने के नाते आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी ग्राम सभा के लिए क्या है? जैसे आपके ब्लॉक में बहुत से प्रधान मिले जिनका कहना था कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते, किसी की सोच थी बारात घर, तो आपने किस तरह की सोच अपनी ग्राम सभा के लिए रखी है? मैडम देखिए, पहली बात तो मैं आपको अवगत करा दूं कि मेरा ग्राम सभा जो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बहुत छोटा गांव है, क्षेत्रफल यानी इसका बहुत कम है। तो हमारे गांव में जो है नरेगा के दृष्टिकोण से काम बहुत कम हो पाते हैं, और आपको योजना पता होगी सरकार की जो है नरेगा से जो कार्य अगर होते हैं बड़े बजट पे तो उसका 40% पक्का काम जो है ग्राम सभा को मिलता है। तो वो चीज़ हमारे गांव से बिल्कुल नजर आता है। अब ये क्या संपर्क से और अनुरोध से माननीय विधायक, सांसद और हमारे ब्लॉक प्रमुख के सहयोग से जो है कुछ पक्के काम गांव में हो पाए हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट की यहाँ तक बात है तो आपको पता है कि एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अमृत सरोवर योजना कई सारे गांव में जिसका निर्माण हुआ उस योजना के तहत, तो मेरी प्राथमिकता थी कि जो मेरे गांव में भी अमृत सरोवर का जो है निर्माण हो। अब उसमें समस्या ये आ रही है कि जमीन जो है क्या नाम है कि कुछ लोगों द्वारा कब्जा हो रखा है और क्या नाम है कुछ आबादी बढ़ रखी है, तो जो है उसको हम लोग करने में जो है इस कार्यकाल में असमर्थ है। जहाँ तक डिजिटल लाइब्रेरी की बात है तो एक मेरी योजनाओं में एक प्रमुख योजना ये भी है कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है गांव में बहुत महत्वपूर्ण है आज के दृष्टिकोण में, क्योंकि आजकल हम जो है क्या नाम है कि पश्चिमी देशों से जो है मुकाबला करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे जो बच्चे हैं चाहे जो युवा हैं उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस पढ़ाई के लिए इस गाँव में जो है माहौल पैदा करना, उनको एक सुनिश्चित जगह देना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टिकोण से जो है डिजिटल लाइब्रेरी गांव में अवश्य बननी चाहिए, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है। और एक विवाह भवन, इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई गांव में जो है जगह को लेकर के बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। धीरे धीरे लोगों के पास जो है जगह कम होते जा रहे हैं, और हर घर में हर परिवार में शादी विवाह होना ही होना है। उस दृष्टिगत जो है अगर गाँव में सरकारी भूमि पे सरकार के द्वारा या फिर क्या नाम है कि ग्राम सभा को ऐसा बजट दिया जाए कि वो ग्राम प्रधान जो हैं अपने बजट से ही एक विवाह भवन का निर्माण करा सके, इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी होंगे। और ये भी हमारे इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि ग्राम सभा में जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसके लिए आप विकास भवन SDM DM को लिखित आवेदन करते हो, उसकी प्रतिलिपि आप भेजते हैं, तो क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? जी बिल्कुल। मैंने क्या नाम है कि हमारे जो यशस्वी विधायक और हमारे कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के श्री सुप्रताप शाही जी को लिखित रूप से दिया था, और हमारे CDO साहब को भी मैंने लिखित रूप से दिया था विवाह भवन के लिए और एक अंत्येष्टि स्थल के लिए जी। लेकिन वो जो है कि अभी योजना जो है क्या नाम है कि लिखित रूप से पेंडिंग पड़ी है उनके पास। तो प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, जिस पर आप जरूर आप फोटोकॉपी भेजिएगा तो इस पर लखनऊ से आपको पूरी सहायता मिलेगी। अच्छा, आपके यहाँ पे मैं सरकार के 19 बिंदु पे बात करूँ तो बहुत से प्रधानों को ये मालूमात भी नहीं है कि 19 बिंदु आखिर होती क्या है, तो क्या आपने सारे बिंदुओं पे काम किए हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, आपने सारे काम? मैडम मैं आपको बता दूं, मेरा जब मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मतलब जब मैं मेरे घर पे मेरी चूंकि भाभी जी ग्राम प्रधान है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, और जब हम लोग नियुक्त हुए तो मेरा जो पहला कार्यकाल का जो पहला कार्यक्रम था गांव के विकास को लेकर के वो विद्यालय का ही था। इसलिए कि जब मैं गांव के बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को जो है भूमि पे बैठते देखता था, बोरा बिछा करके चट्टी बिछा करके बैठे हुए देखता था, तो बड़ा कष्ट होता था मन में कि जो है हमारा देश और हमारे युवा जो है कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो जब मैं ग्राम प्रधान नियुक्त हुआ तो मेरा जो है पहला प्रोजेक्ट विद्यालय का ही था, और मैंने पूरे विद्यालय का कायाकल्प करवाया। उसमें जो है बच्चों के लिए बेंच बनवाए, और
उनके क्या नाम है सुविधा के लिए जल की व्यवस्था और क्या नाम है कि बाकी पंखे और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था जो मैंने करवाई। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैडम देखिए, चुनाव में उतरना और क्या नाम है कि चुनाव, पहली बात तो है कि आरक्षण किस उसमें आएगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये सरकार तय करेगी, व्यवस्थाएं तय करेंगी। लेकिन मैं गांव का प्रधान बनूं या हमारे गांव का कोई भी सदस्य गांव का प्रधान बने, मैं सरकार से ये जरूर मांग करूंगा कि क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या गणना आपको पता जो है 11 में हो रखी है, उसके बाद से हम क्या नाम है कि वास्तविक तौर पर नहीं जान पाते हैं कि हमारे गाँव की, हमारे क्षेत्र की जनसंख्या अभी क्या है। तो सरकार संभवतः जनसंख्या गणना कराने जा रही है। इस दृष्टिकोण से हम क्या नाम है कि वास्तविक रूप जान करके हमारे गांव की जो संख्या क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, उस हिसाब से सरकार अगर ग्राम सभाओं का फंड बढ़ाए, सपोज आप मान लीजिए मेरे गांव का 1 लाख का फंड अगर है, तो उसमें से मान दे तो श्योर हमें देना ही देना है शौचालय के लिए या फिर हमारी जो सहायिका है उसके लिए और अन्य भी जो लोग हैं उनके लिए। अगर ग्राम सभा बड़ा है, संख्या बड़ी है, क्योंकि बजट जो है तय होता है क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और कौन कौन सी जातियां हमारे गांव में जो है निवास कर रही है उसके आधार पे। तो अगर ये इसका मूल्यांकन हम कर पाए, सरकार करा पाए, उसके आधार पर बजट तय करे और बजट को बढ़ाए, तो जो है हमारे गांव के विकास के लिए वो प्रथम कड़ी साबित होगी। अच्छी सोच है आपकी। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है। साथ ही साथ बारात घर भी चाहते हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं कहीं नाली निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। जी बिल्कुल, पहला तो उद्देश्य यही रहा है कि गांव की समस्याओं को, गांव के लोगों की समस्याओं को अधिक से अधिक ऐसे प्रयास करके दूर किया जाए। उसमें सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होता है, सरकार का सहयोग, ग्राम सभा के व्यक्तियों का सहयोग भी आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और छोटी मोटी समस्या तो देखिए गांव में लगी रहती है, और लोगों से बात करके, उस अनुरोध करके, प्रार्थना करके हम लोग प्रयास करते हैं कि जो धरातलीय गांव की समस्या है, जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई, उनका निवारण कराया जाए। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा के साथ मैं कुनिका राव, साई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।